Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 8, question number 9 and question number 10, exercise 2.2, chapter 2nd, linear equation in one variable. The question 8th is, three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. इस क्वेश्चन में हमें तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं और उनको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है और अगर उनको 2 से मल्टीप्लाई करें, जो पहला इंटीजर होगा उसको 2 से करें, जो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होगा उसको 3 से करें मल्टीप्लाई, और जो तीसरा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है उसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दे ऐड अप टू 74 और उन तीनों का सम कितना हो जाएगा 74. फाइंड दीज नंबर्स. हमें इन नंबर्स को फाइंड करना है. करते हैं इसको सॉल्व. ठीक है. कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. पहले क्या है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मीनिंग कि कोई भी इंटीजर जो पहला है, अगर फर्स्ट 5 है तो नेक्स्ट क्या होगा 5 + 1 मीन्स 6 हो जाएगा. अगला नंबर जो है इसका इंटीजर होगा 6 होगा. इसके नेक्स्ट जो कॉन्जिक्यूटिव होगा वो क्या होगा 6 + 1, इसमें एक और ऐड कर देंगे 7. अगर हमें फर्स्ट इंटीजर मालूम है 5 है, सेकंड 6 हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा उसका अगला नंबर जो होगा नेक्स्ट इंटीजर जो होगा तो 7 हो जाएगा. क्योंकि हमें फर्स्ट इंटीजर मालूम नहीं है, हम इसको क्या ले सकते हैं x ले सकते हैं जो फर्स्ट है. तो नेक्स्ट क्या होगा x + 1 हो जाएगा और नेक्स्ट क्या होगा x + 2. इसका मीनिंग ये हुआ कि फर्स्ट इंटीजर जो है वो x होगा, तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा x + 1 होगा और नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा x + 2. ये हो गया हमारे पास थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर. अब इनको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से. यहाँ पे दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है. ये सबसे छोटा होगा, नेक्स्ट ये बड़ा होगा, फिर ये उससे बड़ा नंबर होगा. इनको हमें मल्टीप्लाई करना है y 2, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली का मीनिंग कि पहले वाले जो इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाले इंटीजर को 3 से करना है और जो नेक्स्ट वाला इंटीजर है इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है. और दे ऐड अप टू 74. और इनको अगर हम ऐड कर देंगे, जो हमारे पास मल्टीप्लाइकेशन आएगी इनकी, उनको अगर ऐड करते हैं तो 74 है. फाइंड दीज नंबर्स. हमें नंबर फाइंड करने हैं. तो यहाँ पे मैंने ये रफ में लिख दिया है. तो लेट द थ्री consecutive integers in increasing order लिख सकते हो आप. in increasing order और कौन कौन से इंटीजर हो गए, पहला हो गया x, दूसरा क्या हो जाएगा x + 1 एंड जो सेकंड होगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा x + 2. यहाँ पे हमारे पास आ गया फर्स्ट इंटीजर, सेकंड क्या आ गया x + 1 और जो थर्ड है वो क्या हो गया x + 2. अब इनको हमने क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये जो पहला इंटीजर है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, सेकंड वाले को किससे करना है 3 से, और जो थर्ड वाला उसको कितने से करना है 4 से. और इन का इंटीजर्स का जो सम होगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो सम कितना आ जाएगा 74. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो गिवन कंडीशन हमारे पास उसके अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई जो फर्स्ट इंटीजर है प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई सेकंड इंटीजर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई थर्ड इंटीजर जो है, इनका सम जो है वो किसके बराबर है 74 के. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 2 को करेंगे x के साथ 2x, 3 को करेंगे x के साथ 3x और 3 को 1 से भी करना है तो प्लस में 3 हो जाएगा. 4 को x से भी करना है 4x और 4 को 2 से भी करना है 8 हो जाएगा. तो जहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 को 2x हो गया, x के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस में इस 3 को x से भी करना है और इस 3 को 1 के साथ भी करना है. तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3x
प्लस 3 को 1 से करेंगे तो 3, प्लस में इसी प्रकार 4 को x से करना है 4x, और प्लस में 4 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा 8 इज इक्वल टू में कितना रह गया 74। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई हुई है। अब यहाँ पे जो x की टर्म है, यहाँ पे 2x 3x और 4x, इनको ऐड कर सकते हैं हम, क्योंकि ये लाइक टर्म्स होती हैं। लाइक टर्म्स का मीनिंग कि इनके जो वेरिएबल हैं सेम हैं और उनकी पावर्स भी सेम है। तो जहाँ पे 2x और 3x 5x हो गए और जो 4x हो गए 9x, इनको हमने ऐड कर लिया तो 9x, प्लस में हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 3 है और 8, ये कांस्टेंट टर्म है, तो हमारे पास 3 + 8 कितना हो गया 11। पहले हमने x वाली टर्म्स को ऐड कर लिया, फिर हमने जो जिनके साथ x नहीं लगाया जो कांस्टेंट है उनको ऐड किया, 3 और 8 को ऐड किया, तो हमारे पास कितना आ गया 11 इज इक्वल टू में कितना आ गया 74। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं 9x इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखें ये जो 11 है इसको क्या करेंगे हम ट्रांसपोजिंग कर देंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे। हमने 2.1 एक्सरसाइज में ये सॉल्व किए हुए क्वेश्चन है जो 1 वेरिएबल में थे। 11 को क्या करना हमें यहाँ पे ट्रांसपोजिंग कर देना और इसका साइन क्या हो जाएगा इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे 74 माइनस में 11, किसकी ट्रांसपोजिंग की y ट्रांसपोजिंग, हमने ट्रांसपोजिंग की है किसकी प्लस 11 की। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू में 74 में से आप क्या करेंगे 74 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 63। नेक्स्ट हमें क्या करना है x को फाइंड करना है, तो x को फाइंड करने के लिए 63 और ये डिवाइड में आ जाएगा 9। जहाँ पे जो 9 है इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो जो मल्टीप्लाई में होगा इसके साथ वो यहाँ से इसके नीचे क्या करेंगे इसको डिवाइड में ले आएंगे, 63 के नीचे लिख देंगे इसको 9 को, ये डिवाइड में आ जाएगा। अब 63 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। हम 63 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7। ये x की वैल्यू आ गई और हमारे पास क्या इंटीजर है, जो इंटीजर है ये x7 आ गया। इसका मीनिंग जो पहला इंटीजर है वो क्या आ गया 7 आ गया। नेक्स्ट वाला क्या होगा 7 + 1 8 हो जाएगा और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 7 + 2 जो 9 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग कि फर्स्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू, जो फर्स्ट इंटीजर है वो हमारे पास क्या आ गया x है और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7, और जो सेकंड इंटीजर होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू, नेक्स्ट एक ऐड करना है इसमें तो x + 1 हो जाएगा, मीन 7 + 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ गया। फिर थर्ड इंटीजर, जो थर्ड इंटीजर होगा वो क्या होगा हमारे पास थर्ड इंटीजर है ये यहाँ से ले रहे हैं हम, x की वैल्यू निकल गई 7, तो ये 7 आ गया। अब इसमें 7 लगाएंगे 7 + 1 8 हो जाएगा जो नेक्स्ट इंटीजर होगा। अब यहाँ पे 7 लगाएंगे क्योंकि x हमने फाइंड कर लिया हुआ है 7, तो 7 + 2 जो है वो 9 हो जाएगा जो थर्ड इंटीजर है। तो थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू x + 2 है और इसको हम लिख सकते हैं 7 + 2 इज इक्वल टू 9। हैंस द इंटीजर्स आर, हैंस द 3 consecutive integers are 7 8 and 9। आपको उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, द एजेस ऑफ साहिल एंड अनवर आर इन द रेशो 5:7। यहाँ पे दो बच्चे हैं, यहाँ पे साहिल है और एक अनवर है, और उनकी जो एजेस है उनकी रेशियो क्या है 5:7। कि अगर साहिल 5 ईयर का है, मतलब 5 साल का है अगर साहिल है, तो अनवर की एज कितनी होगी 7 ईयर होगी। अगर साहिल 10 ईयर का है, मतलब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको भी 2 से करना है, अगर इसको 3 से करते हैं तो उसको भी 3 से करना है। ये रेशियो में आपको इस प्रकार से देखना है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर सपोज हमारे पास 2 बच्चे हैं साहिल और अनवर, पहले मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको साहिल और अनवर, इनकी रेशियो क्या है 5:7। इसका मीनिंग कि अगर साहिल की एज 5 ईयर है तो ये कितना हो जाएगा 7 ईयर। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 आ जाता है और इसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है 14। अगर साहिल की एज 10 ईयर होगी तो अनवर कितना होगा 14 ईयर का होगा। अगर हम 3 से करते हैं इसको 5 × 3 तो ये 15 आ जाएगा, तो उसको भी हमें 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 21। अगर साहिल 15 ईयर का होगा
तो अनवर कितने का होगा 21 ईयर का। क्योंकि हमें उसकी एज तो मालूम नहीं है तो हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो कांस्टेंट नंबर है इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सपोज कर लेंगे हम जो साहिल है वो 5x है, तो अनवर कितना होगा 7x होगा। ये तो आ जाएगा रेशो के लिए हमारे पास कि एजेस ऑफ साहिल एंड अनवर आर इन द रेशो 5:7। इसका मीनिंग ये है कि जो साहिल है वो 5x होगा, लेट कर लेंगे, और जो अनवर होगा वो 7x का होगा। 4 ईयर्स लेटर, 4 ईयर्स लेटर मीन 4 साल के बाद, 4 साल के बाद हम क्या करेंगे, इसकी एज में इसको प्लस कर लेंगे। 4 साल के बाद जैसे आपकी एज अगर 10 साल की है तो 4 साल के बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, 10 + 4 कर लेंगे। 4 ईयर्स लेटर द सम ऑफ दियर एजेस विल बी 56 ईयर्स। तो 4 ईयर्स के लेटर का मीन कि 5x + 4 कर लेंगे और 7x + 4 कर लेंगे। जो साहिल की एज है 4 साल के बाद, मतलब 4 ईयर्स के बाद ये आ जाएगी 5x + 4, और जो अनवर होगा वो कितना हो जाएगा 7x + 4 आ जाएगा। और इन दोनों का एजेस का यहाँ पे दिया एजेस विल बी 56 ईयर्स। द सम ऑफ, सम होगा ऐड करना, किस किस की एज, साहिल और अनवर की जो 4 साल के बाद एज आ रही है उनका सम करना हमको, इन दोनों का तो 56 है। अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको रफली मैंने बता दिया है। हम करते हैं इसका सॉल्यूशन जो आपको बिल्कुल अभी इजी लगेगा। तो करते हैं जहाँ पे हम सॉल्व इसको, क्या कर लेंगे हम, लेट कर, पहले हमें जो है रेशो जो दी गई है एजेस की वो लिख लेंगे। द रेशो ऑफ एजेस ऑफ साहिल एंड अनवर इज इक्वल टू 5:7। यहाँ पे हम कर लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज। हमें क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस मीन कि उनकी जो वर्तमान उम्र होगी। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज इक्वल टू 5x ईयर्स। 5 साल नहीं है, हमें 5 के साथ क्या करना है, एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है जो दोनों के साथ। रेशो वाले क्वेश्चन में ध्यान रखें, आपको एक कांस्टेंट नंबर लेना है जो दोनों के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर साहिल की एज 5x ईयर से है तो जो इसकी एज होगी अनवर की वो क्या हो जाएगी, 7x ईयर हो जाएगी। यहाँ से आपको 5 के साथ x लगा लिया, आप k लगा सकते हो, y लगा सकते हो, कोई भी जहाँ पे जो कांस्टेंट है वो लगा सकते हो। तो हमने x ले लिया जो कांस्टेंट वैल्यू है, तो 5 × x कर लिया हमने। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 7x कर लेंगे। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ अनवर जो होगी वो क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ अनवर इज इक्वल टू 7x ईयर्स हो जाएगी। अब 4 ईयर्स लेटर, 4 साल के बाद एज ऑफ साहिल हो जाएगी 5x + 4 और एज ऑफ अनवर 4 साल के बाद हो जाएगी 7x + 4। तो जहाँ पे हम लिख सकते हैं एज ऑफ साहिल आफ्टर 4 ईयर्स इज इक्वल टू 5x + 4 ईयर्स। 4 साल के बाद उसको क्या करेंगे हम, 5x में 4 प्लस कर देंगे, 4 साल करने हमें ऐड, तो जहाँ पे 5x + 4 कर दिया। तो जो इसकी एज होगी 4 साल के बाद अनवर की वो कितनी हो जाएगी, 7x + 4 कर सकते हो आप। एज ऑफ अनवर आफ्टर 4 ईयर्स इज इक्वल टू 7x + 4 ईयर्स हो जाएगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाली जो एज है उसकी 4 साल के बाद साहिल की, और अनवर की जो 4 साल के बाद एज है, इन दोनों का सम कितना है, 56 है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 5x + 4 और प्लस में जो एज है अनवर की 7x + 4 इज इक्वल टू कितना है, 56। अब जहाँ पे हम क्या करेंगे, जो x की टर्म है 5x है और 7x, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, और जो कांस्टेंट है 4 और 4 इसको भी ऐड कर लेंगे। तो 5x + 7x को करेंगे ऐड, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12x। प्लस में
ये हो गया 5x और 7x को ऐड करने से 12x। अब 4 को और 4 को भी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 इज इक्वल टू में कितना हो गया यहाँ पे 56। अब इक्वेशन बनी हुई है हमारे पास, 8 को क्या करेंगे इसकी ट्रांसपोजिंग कर लेंगे, इस तरफ ले आएंगे इसको, बिल्कुल आपको ईजिली यहाँ पे कर लेना है, इसको ट्रांसपोज कर लेना है। +8 है यहाँ पे, इसको तरफ यहाँ पे ले आएंगे तो जहाँ पे क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या रह जाएगा 12x, तो इसको हम क्या लिखेंगे 12x इज इक्वल टू में 56 माइनस में क्या आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 12x इज इक्वल टू, अब 56 में किसको माइनस करेंगे 8 को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 48 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 48 के नीचे हम 12 लगा लेंगे। यहाँ देखें ये आ गया 48 जो सब्ट्रैक्ट करके आया 56 माइनस 8 को 48, तो 48 को किससे डिवाइड करना है हमने, ये जो इसके साथ लगा होगा, जो भी नंबर लगा होगा x के साथ, जैसे 2 3 4 5 कोई भी नंबर जो होगा वो आपने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको इसके साथ डिवाइड करना है, इसको नीचे ले आना है इसके। अब 48 को क्या करेंगे हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब x की वैल्यू आ गई 4, हमें प्रेजेंट एज ऑफ साहिल फाइंड करनी है, तो प्रेजेंट एज ऑफ साहिल क्या हो जाएगी 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे x की वैल्यू के साथ, x की कितनी आ गई वैल्यू 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एज ऑफ प्रेजेंट एज, यहाँ पे हम करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज इक्वल टू क्या हमारे पास 5x है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के साथ, तो कितना आ जाएगा 20 ईयर्स, ये आ गई उसकी साहिल की 20 ईयर्स। अब प्रेजेंट एज ऑफ, यहाँ पे देयरफॉर लिख सकते हो प्रेजेंट एज ऑफ जो अनबर होगी, अनबर की प्रेजेंट एज क्या है 7x है, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 28 ईयर्स। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमें क्या फाइंड करनी थी प्रेजेंट एज ऑफ साहिल फाइंड करनी थी, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल आ गई 20 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ अनवर फाइंड करनी थी, वो आ गई हमारे पास 28 ईयर्स। तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशो 7:5। देखें नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स की जो रेशो है वो है 7:5 क्लास में। जैसे आपकी क्लास में हो सकता है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं बराबर हों, जहाँ हो सकता है कि जो बॉयज़ हैं वो ज़्यादा हों और गर्ल्स कम हों, तो ये रेशो में चल रहा है कि बॉयज़ किस में है 7 पार्ट्स में है और जो गर्ल्स हैं वो कितनी है 5 पार्ट्स हैं उसका होल का। तो हमारे पास आ गया कि जो रेशो है, तो अभी हमने जो नेक्स्ट पिछला जो क्वेश्चन किया 9th में, उसमें हमें ये कहा कि इसको कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और वो नंबर हम क्या ले सकते हैं x ले सकते हैं, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, या y ले लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, या k ले सकते हैं। आपको इक्वेशन बनानी है इसकी, तो हम जहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ क्या कर सकते हैं 7x कर सकते हैं, गर्ल्स की कितनी कर लेंगे 5x। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। देखें जो बॉयज़ है ना वो 8 मोर है, 8 मोर का मीन या 8 ज़्यादा है, किन से गर्ल्स से। इसका मीनिंग जो बॉयज़ होंगे और जो गर्ल्स होंगी उनका आपस में डिफरेंस कितना है 8 है। मैं बात करूं कि अगर बॉयज़ 8 ज़्यादा हैं किन से गर्ल्स से, तो इसका मीनिंग यही हुआ कि जो बॉयज़ गर्ल्स से ज़्यादा आ रहे हैं वो 8 आ रहे हैं, तो बॉयज़ और गर्ल्स में कितना डिफरेंस आ जाएगा 8 का। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, हमें टोटल क्लास स्ट्रेंथ जो है वो फाइंड करनी है कि टोटल स्ट्रेंथ जो है हमारे पास वो कितनी है। तो करते हैं इसको सॉल्व, बिल्कुल ईजी लगेगा आपको। पहले तो हम जहाँ पे लिख लें कि जो रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स है वो हमारे पास है 7:5। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स is equal to 7:5. Let the number of boys in the class is equal to 7x. Therefore, the number of
गर्ल्स इन द क्लास कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगा, क्योंकि हमें रेशो जो है वो 7:5 दी है। अगर बॉयज़ 7x हैं तो गर्ल्स कितनी होगी, 5x। अब नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर, ये बॉयज़ ज़्यादा हैं, किन से ज़्यादा हैं, गर्ल्स से। और कितने ज़्यादा हैं, इन दोनों का डिफरेंस है हमारे पास 8, क्योंकि बॉयज़ गर्ल्स से 8 ही ज़्यादा हैं। तो अगर हमारे पास, जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे पास 18 रुपीज़ हैं, तुम्हारे पास 10 रुपीज़ है, तो मेरे पास तुम्हारे से 8 रुपीज़ ज़्यादा है, तो इसका मीनिंग कि दोनों का डिफरेंस कितना, 8 है। तो हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि जो बॉयज़ हैं गर्ल्स से ज़्यादा है, और कितने ज़्यादा, 8। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जहाँ पे जो हमारे पास ये जो बॉयज़ हैं इसका और गर्ल्स का अगर डिफरेंस फाइंड करें हम, तो हमारे पास कितना है, 8 है। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग 7x माइनस 5x इज़ इक्वल टू कितना, 8 है, कि ये बॉयज़ और गर्ल्स का जो डिफरेंस है वो 8 है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 7x में से 5x को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2x इज़ इक्वल टू में 8। तो x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो x क्या आ जाएगा, 8 को हमने किससे डिवाइड कर लेना, ये 2 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, मीन्स डिवाइड कर लेंगे इसके साथ। तो x इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 4। इससे क्या होगा, जो बॉयज़ हैं देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ इक्वल टू, जो बॉयज़ होंगे वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ हमने कितने लिए हुए हैं, 7x हैं, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4, और हम इसको क्या करेंगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ इक्वल टू 7x इज़ इक्वल टू x की वैल्यू लगा देंगे, जो 4 हमने निकाली, कितने आ गए, 28। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए हमारे पास, 28। अब नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, 5x हैं, जहाँ से हम ले रहे हैं इसमें वैल्यू डाल रहे हैं, x की वैल्यू डाल दी बॉयज़ में तो आ गई 4, 7 इंटू 4 तो 28 आ गया। जहाँ पे जो गर्ल्स हैं 5x हैं, 5 इंटू 4 डालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 4 कितना आ गया, 20। तो हमें क्या करना है, टोटल स्ट्रेंथ बतानी है। तो टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, बॉयज़ प्लस गर्ल्स 48 हो जाएंगे। हैंस टोटल स्ट्रेंथ, हमें तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ बतानी है, हैंस टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 28 प्लस 20 इज इक्वल टू में कितना आ गया, 48। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। कीप वाचिंग दिस चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।